हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूईटी पीजी एलएलबी का कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे। देखो, मैंने जो कट ऑफ का अनुमान हमेशा से आपको दिया है, पहले भी कहा था, मुझे मालूम होता है कब कितना कंपटीशन रहता है। देखो, मैंने खुद डीयू एलएलबी जब क्रैक किया था, उस समय माहौल, भाई मैं मानता हूं कुछ अलग था, लेकिन उसमें स्पेसिफाइड क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो माहौल अब कंप्लीटली बदल चुका है। भैया लॉ का एग्जाम है तो लीगल अवेयरनेस सिलेबस में दे करके भी बहुत कम क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड। तो ये एक बहुत बढ़िया, कंप्यूटर के इतने सारे क्वेश्चन कौन सोचता है बताओ, कोई नहीं सोचेगा। सबसे स्ट्रेंज बात, बच्चों को जब हमारे क्लास में सर पढ़ाते थे कि मैथ रीजनिंग आओ पढ़ लो, तो आधे से भी कम बच्चे आते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको लगता था यार लॉ के एग्जाम में मैथ रीजनिंग क्यों पूछेगा, और उनकी तो मतलब धराशायी हो गई है। आखिरकार ये स्थिति हो गई थी कि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। दो तीन बच्चों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो आए हैं रेगुलर, एक तो नीलू मौर्य और दो तीन और स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हो आप। ये आपको ध्यान रखना है, सुरुचि है, इन बच्चों ने ही कंटिन्यू क्लास किया है। तो उसका नतीजा आपके सामने है, जब आप एग्जाम हॉल में गए होगे, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो फिर ये तो बल्ले बल्ले हुआ है ना, और नहीं पढ़ा तो भी बल्ले बल्ले हुआ। क्यों? क्योंकि सबने नहीं पढ़ा था, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि लॉ के पेपर में आपको बोर्ड पे हम दिखाएंगे। ये टेंशन दिमाग से निकाल ही दो। एक्चुअली बच्चों के मैसेजेज आए हुए हैं कि सर इस तरीके के सवाल आए हुए हैं, सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के बेस पे आपसे मैं शुरू में मैंने कहा था, देखो मैं जब पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने आपसे क्या कहा था कि देखो बच्चों, आपके जो सवाल हैं वो किस तरीके के आएंगे, इसको समझो। सबसे पहले कंप्लीट एनालिसिस आपको दे देते हैं, क्वेश्चन तो हम दिखाएंगे ही। 16 क्वेश्चन जो है इंग्लिश क्या है, मैंने अंदाजा क्या लगाया था 15 का, क्योंकि 100 क्वेश्चन में 20% यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 75 में 15 पूछे जाएंगे, 16 पूछेगा, अच्छी बात है। उसके बाद जो है 14 के आसपास कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे हैं, 13 14 15 रीजनिंग के क्वेश्चन रहे हैं, 12 13 जीएस के क्वेश्चन रहे हैं, समझ रहे हो आप। उसके बाद अगर बात करें 9 से 10 मैथ के क्वेश्चन रहे हैं, 10 से 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं। अब जो बच्चे करंट अफेयर्स के सेक्शन को लाइटली ले रहे थे, उनको लग रहा था कि यार करंट अफेयर्स क्यों पढ़े, क्यों मैगजीन देखें। पीजी के एग्जाम में एक अच्छी बात ये होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, एसएससी की या जो और भी कंपटीशन है इसकी तैयारी करते रहते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं से ये सब मिलता रहता है, तो इसलिए भी लाइटली लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इसको इसलिए लाइटली ले लिया क्योंकि ये करंट अफेयर्स था, तो वो तो गए हो। चलो आओ, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या क्या है। गोल्डन बॉल किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल का है। गोल्डन बॉल अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड फुटबॉल का माना जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, ये भी करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाल देने से उसके जो वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब मर जाते हैं, ठीक है। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये सप्ताह पूरा मनाया जाता है और रिसेंट में ही मनाया गया था। आपको अगर सही आंसर किया होगा तो कमेंट करके बताओ। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया देश। वर्ल्ड मैप में डेली पढ़ाता था भैया, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था बच्चों का पढ़ने में। मैं बताऊं उसका दो रीजन था, एक तो उन्होंने पहले से ही पढ़ लिया था तो इंटरेस्ट खत्म, और दूसरा जब अभी तक नहीं पढ़ा तो एग्जाम इतने पास आ गया, पढ़ के क्या करेंगे। देखो ये कुल मिला के सारी आपकी गलती नहीं है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि भाई एग्जाम पहले हुआ है तो सारे सिलेबस को पकड़ करना ये थोड़ा मुश्किल काम है, उसमें भी जब ऐसे सवाल है। कंप्यूटर का मैंने फ्री प्लेलिस्ट आपको कहा था कि कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखो, ठीक है। तो आपने क्या किया था, उसको भी इग्नोर किया था। जो बच्चों ने देखा होगा उनसे सवाल बने होंगे, मैंने पूरा ये भरोसा किया है, आधे से ज्यादा सवाल तो जरूर बने होंगे, और कट ऑफ भी आधा रहने वाला है, ये भी बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल कहां हुआ? गुजरात। डब्ल्यूपीआई फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। आईआईपी क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें हैं जिसका फुल फॉर्म इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स में ये मिला है। स्वच्छ भारत योजना कब शुरू हुआ है? मोदी गवर्नमेंट के आते ही ये शुरू हुआ था। अभी स्वच्छ भारत योजना 2.0 चल रहा है, तो 2 अक्टूबर 2014 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आया था। अटल पेंशन योजना किसके लिए था? ये सब हमने आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रिवाइज करवाया हुआ है। लेकिन डेली करंट अफेयर्स में अगर जो लगातार देख रहा होगा उनको ये सब अंदाजा लग जाता है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये हरियाणा में, इसका राइट आंसर होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट, मनरेगा को, नरेगा पहले नाम था, 2005 में आया था। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, ये कर्नाटका में है। एचटीएमएल फुल फॉर्म हाइपरलिंक कैन बी। देखो हाइपरलिंक जो होता है उसकी बात हो रही है कि हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, उसमें उससे सवाल है। शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू, स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट व्यू दिखने लगता है, ठीक है।
और HTML का फुल फॉर्म भी पूछा गया आपसे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद करो हमने इसको रिवाइज करवाया था। बूट सेक्टर वायरस, वायरस के बारे में सवाल पूछा गया है। अगला बच्चों ने सवाल भेजा है, विच फाइल स्टार्ट्स आई थिंक MS वर्ड। देखो सर्च इंजन से सवाल पूछा गया, मैंने आपको कई बार कहा है कि सर्च इंजन पढ़ लो। याहू सर्च इंजन है, ये जो है, या फिर गूगल है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये यहाँ पे पूछा गया। Ctrl+I, देखो आपको एक चीज बताता हूं, Ctrl+I से इटैलिक वर्ड हो जाते हैं। जो वर्ड आपके सामने लिखा गया है ना, वो इटैलिक हो जाते हैं। पूरा आपको मैं ये दे दूंगा, उससे दिक्कत नहीं है, ये पूरा सॉल्व करके भी दे दूंगा। आपका कमेंट चाहिए कि सर हाँ इस पूरे क्वेश्चन के लिस्ट को और सॉल्यूशन को हमको सॉल्व करके दे दो, हम दे देंगे आपको, टेंशन नहीं है उसके लिए। ठीक है, सत्य शोधक समाज कौन थे? ज्योतिबा फुले। हिस्ट्री अगर लगातार भी आपने देखा होगा, मैंने ये चैप्टर अलग से पढ़ाया था। ये पूरा हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में एक चैप्टर है, एक क्लास है। ठीक है, मॉडर्न सोशल रिफॉर्मर। अब भी जाकर के देखो, छोड़ दिया है आपने, लाइटली लिया है। सर तो पागल है, सर तो बोलते हैं। मैंने कहा देखो ये हिट लिस्टेड टॉपिक है, इनको रट डालो, पुराने ही फॉर्मेट में पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पे ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन महत्व कम हो जाएगा क्या? नहीं कम होगा। ठीक है, इनविसाज। अब देखो ये इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, इनविसाज इसका मीनिंग पूछा है। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के थे, जैसे वर्कर्स वेयर अस्योर्ड, इस तरीके के। उसके बाद देख लेते हैं कॉर्पुलेंट का। कॉर्पुलेंट का एंटोनिम पूछा गया है। अकोमोडेट के बारे में पूछा गया है। टू लिमिट समबडी समवन्स एबिलिटी, क्लिप वंस विंग्स, किसी के पर काट देना, उसको, ये भी सवाल आया हुआ है। बेस्ट टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम एपियरी। देखो एपियरी, हनी को जो पालते हैं तो उसको एपियरी कहते हैं। इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। अब आपको यहां ये बताना है बच्चों कि एंटीवायरस से फिर एक सवाल दिख रहा है हमें, रिडोल्फ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, ये हमें अंदाजा नहीं था क्लॉक एंड कैलेंडर से कि आपके लिए ये पूछेगा, बट इन्होंने पूछा है। एक ही सवाल आया है मैथ रीजनिंग से। मुझे याद है मैथ रीजनिंग के जितने चैप्टर से, उसमें से एक एक सवाल मैंने कहा था अगर पूछेगा तो 41 चैप्टर है। एक बच्चा था जिसने मजाक उड़ाया था कि सर हाँ पिछले क्वेश्चन उठा के देख लीजिए सर, कहाँ इसमें 41 चैप्टर पूछेगा, 10-20 सवाल तो पूछेगा, आप बुद्धू बना रहे हो। हमने कहा बेटा पिछले साल जरा देखो, तो सिर्फ मैथ रीजनिंग पूछा है। तो उसको तो आज हो सकता है कि देखो जो जितना चालाक बनता है ना, उसको उतनी ही बड़ी ठोकर लगती है, मैं ये जान रहा हूं। मैंने कहा उससे क्या मतलब है किससे पूछेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किस साल क्या पूछेगा और किसमें से ज्यादा पूछेगा। ये तो इस साल भी आपने देख लिया, कंप्यूटर कोई सोच सकता था 2-3 बहुत हो गया, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कोई पूछ दे, कोई सोच सकता है? नहीं, ये सब हुआ है तेजी पना में कि इतना थोड़ी ना पूछेगा। अरे वो आपके मतलब घर का आदमी थोड़ी ना है कि वो आपके हिसाब से पूछेगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये भी थोड़ा बच्चों को ध्यान देना था। उसके बाद SICI मैथ्स के जितने चैप्टर थे उनसे सवाल लगभग आए हुए हैं, कुछ चैप्टर को छोड़ दो तो मैथ्स के चैप्टर सर फ्री क्लासेस भी ले रहे थे और पेड में भी उन्होंने पढ़ाया, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। खैर जो बातें रही सो रही भाई, ये सिर्फ आपके लिए रही हैं, ये सभी बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे ये दिमाग लगा रहे हैं कि सर मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, उन सबको एक चीज मैं कहूंगा, जो चीजें आपको लग रही है ना कि छूट गई, वो मैक्सिमम इंडिया भर के बच्चों का छूटा है। पूछो क्यों? उसके कई सारे फैक्टर है और इसी फैक्टर से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, आओ बैठते हैं और प्यार से आपको दिखाएंगे एक ग्राफ कि क्यों आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। इसको समझो। देखो कट ऑफ के कुछ फैक्टर होते हैं। इस बार जून में होने वाला एग्जाम कब हुआ है? पहले हो गया है मार्च में, कम से कम जून में होता है। याद रखो कोरोना में अक्टूबर में हुआ था, अगस्त से अक्टूबर तक एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये ध्यान से समझो। तो कोई भी बच्चा, आज भी बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। ठीक है, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि फॉर्म आ चुका है, एग्जाम हो गई, वाट लग गई। ठीक है, तो फॉर्म कब आएगा, इनका ये जेन्युइन सवाल है। ऐसे बच्चे तो आए ही नहीं है कंपटीशन में, क्योंकि वो किसी और चीज की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो बच्चे जिनको इंटरनेट से या किसी और के थ्रू या पहले से अवेयर थे, 1 साल उनका घाटा लग गया है, वो अवेयरनेस के साथ साथ इस बार मैदान में कूदे थे। नया सिलेबस था, उन्होंने सिलेबस दिखाया था और सिलेबस दिखाने के बाद मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो COQP11 है ना, इसका पूरा सिलेबस कवर करो। बहरहाल उन्होंने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा था, किसी को इतनी जल्दी एग्जाम देने की नहीं पड़ी थी, कोई भी तैयार नहीं था। ये सोचोगे कि सिर्फ मेरा गलती हुआ तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अरे क्या बड़ा फैक्टर सुनो, कट ऑफ जितने बच्चे एग्जाम देते हैं सिर्फ उनमें डिसाइड होता है। बात समझ गए? ये नहीं है कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनका भी डिसाइड कर लेंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो आज क्यों होगा? कट ऑफ किसमें डिसाइड होता है? जिन्होंने एग्जाम दिया है।
आपने एग्जाम दिया है उन्हीं बच्चों में कट ऑफ होगा, ठीक है। अब वो बच्चे सभी के सभी हैरान है, 99%। ये मैं झोलटीसबाजी नहीं दे रहा हूं, ये आपको एकदम फेंकू चैनल की तरह बात नहीं हो रहा है, ये एकदम एक्यूरेट बता रहा हूं। पिछले कई साल के कट ऑफ की वीडियो हमारे एलएलबी के प्लेलिस्ट में होगी, जाओ और देखो। एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, हर साल ये सिचुएशन है। हर साल देखो, जितना मैंने प्रेडिक्ट किया है, अगर 60% बोला है तो 60% आपका कट ऑफ उठ गया है, 50% बोला है तो 50% उठ गया है। याद रखो, अभी भी मालूम है, सबसे लेट से मैं आपको ये बता रहा हूं। दो रीजन है, तो बच्चे हमारे जो एग्जाम दे के आ रहे थे, थके आ रहे, तो वो मैसेज अपना धीरे धीरे कर रहे हैं। दूसरे वैसे टाइप बच्चे हैं जिनको मतलब ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि यार ऐसा भी एग्जाम हो सकता है, सिर्फ एक ही सेक्टर से इतने सारे सवाल, क्या करें हम, कहां जाए। अरे भैया, ये चीज सबके लिए है। इसलिए जिस बच्चे ने भी अगर जनरल कैटेगरी में, मैं फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज का लीड यहां मिला है। मैंने इंग्लिश की जो सिलेबस बताई थी, सेल्फ स्टडी से जिन्होंने पढ़ा होगा उनके बल्ले बल्ले, नहीं तो आपके अगर बैकअप में कोई और कोर्स होंगे तो आप उसको आराम से दो। तो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने 300 के मार्क्स थे, नेगेटिव मार्किंग भी था, याद रखिए, सुनिए इस बात को जरी बहुत ध्यान से। आपका अगर 155 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, 155 के ऊपर, तो सिक्योर जोन में है। अब कितने क्वेश्चन इसके लिए सही चाहिए बताओ जरा? 40 क्वेश्चन अगर सही है ना, तो आप बल्ले बल्ले हो। और मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर सीरियसनेस के साथ पूरा सिलेबस तो नहीं, 75% भी पढ़ा होगा, कैलकुलेशन ठीक होगा। हाँ, अब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख करके ये ना लगा अरे बाप रे, तो इतना सारा सवाल। देखो, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, कोई भी सरकार आ जाए, कहेगी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो, इंग्लिश आजकल के जमाने की सच्चाई है। मैं 3 लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता हूं, एक इंग्लिश, एक हिंदी, और दूसरा एक रीजनल लैंग्वेज। सीखो जरूर यार, लेकिन देखो, जो सच्चाई है उसको आप नकार नहीं सकते हो। इजराइल एक पावरफुल देश है, उससे लड़ोगे तो फाड़ डालेगा, ये एक सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वैसे ही इंग्लिश और कंप्यूटर आज के जमाने की सच्चाई है। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीजनरेटिव एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, और इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, कंप्यूटर आ ही नहीं रहा है, और सोचेंगे कि कोई एग्जाम क्रैक हो जाए, तो वो हमारे लिए बेवकूफी हो। इससे दूसरे का भविष्य थोड़ी ना खराब हो रहा है। ये अपने लिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आज का जो जमाना है, जहां पे आप हो, ये मोबाइल का फॉन्ट कंपनी वाले हिंदी में कर दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि दुनिया आपके लिए हिंदी में हो गई। वो तो इसलिए कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदी वाले हैं, तो वो करे क्या, उसको तो अपना पैसा कमाना है। ये चक्कर से आप बाहर निकलो। अगर आपने ये बैरियर तोड़ दिया होगा तो आपका एग्जाम डेफिनेटली बढ़िया गया होगा। आने वाला युग कहीं ना कहीं से, कितना भी हल्ला करो, देखो, इतने हल्ला करने वाले लोग हैं ना कि हिंदी संस्कृत को बढ़ावा दो, नौकरी तो अपने बढ़ जाएगी। रूस में रशियन को बढ़ावा है, नौकरी है तो वहां आराम से बढ़ रहा है। तो ये चीज, तो जिनको भी इंग्लिश और कंप्यूटर अच्छा होगा उनको इसमें लीड मिल जाएगा, ये याद रखना। कंप्यूटर व्यवहार में जिनके होगा उनको डेफिनेटली लीड मिलने वाला है, ठीक है, ये याद रखो। मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। उस पर भी दिमाग दौड़ा के अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आपको लीड मिलेगा। तो जनरल ओबीसी की बात करें तो देखो, अब मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं। ओबीसी में अगर आपका 145 से अबव है, देखो ये एक अनुमान है, ये मत सोचना कि ये लकीर का फकीर है, सर ने बोल दिया तो हो गया। भाई, हर साल हुआ है, इस साल भी हो सकता है। ओबीसी के बाद आपका एससी एंड एसटी, देखो इन लोगों के 120 से अबव है एससी एसटी के, तो आप मान सकते हो। इसमें अलग अलग फिर पीडब्ल्यूडी है, तो इसी के अप्रॉक्स मानोगे। इससे अलावे और भी हम सर्वे करवा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको लिंक भेज रहे हैं, ताकि वो उन्होंने कितना क्वेश्चन किया है, आपको भी हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, जो बच्चे हैं उनको कितना क्वेश्चन उन्होंने किया है। अगर आपको लिंक चाहिए इस सर्वे फॉर्म का, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको डिटेल कुछ नहीं डालना है, तो आप आराम से हमें कमेंट करो, हम चैट करेंगे। हम वो चैनल वाले नहीं है कि झूठा आपको ये दिखाएंगे बाद में कि हमारे यहाँ से इतने रिजल्ट हो गए, नहीं, वो मेरा मकसद ही नहीं है। मुझे बहुत काम है, ये लिटरली बता रहा हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ, उसके अलावा आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। जनरल में मैंने कहा 155 से अबव है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत टफ है। मैं शुरू में मैंने आपको कहा था कि 60% से ऊपर लेकर के आना। और एक चीज और, मैंने ये भी नहीं बनाया था कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, फालतू की चीजें हैं यार। किसी ने जाकर के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखा था क्या? कोई नहीं देखा था। ये सब बकवास बाजी है। ये चैनल वाले फालतू की नौटंकी कर रहे हैं कि 60% एक्सपेक्टेड आएगा, ये नहीं। मैंने एक बार सिर्फ बोला था कि 60% करके आना भाई, सेफ जोन में रहोगे। अब इसी 155 में जो 165 करके आया हो उसके तो बल्ले बल्ले है, वो तो सेफ जोन में है। किसी का 180 करके आया है, वो तो सेफ जोन में है। एसएससी वाले बच्चे मैथ रीजनिंग कंप्यूटर उनका टकाटक होता है, तो उनका तो बल्ले बल्ले होगा। समझ रहे हो बात? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, 50-55% से ऊपर अगर आपने कर दिया तो है धांसू, आपको सेफ जोन में रहने की जरूरत है। अब आओ घर पे,
आराम से हमसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप करना है यार प्लीज, क्योंकि सीयूटी यूजी वाले बच्चों का क्लास शुरू हो गया है और उनको भी मैंने 75 डेज का टारगेट दिया है। आपके 75 डेज के टारगेट पे तो बच्चों का मैं मनोबल देख रहा था, अब इनकी बारी है। देखो पीजी वाले बच्चे पढ़ लेते हैं पहले, इसी वजह से ये हाल हुआ है, उनको लगता है कि सब कुछ आता है। अब एग्जाम हॉल में क्या हुआ है मैंने बता दिया है, आगे और भी अपडेट होंगे। एक एक्यूरेट कट ऑफ की वीडियो आएगी, थोड़ा लेट से लाऊंगा मैं, ताकि सही चीजें पता चले। देखो जल्दी ला दूं व्यू के लिए तो आपको तो फायदा नहीं होगा ना उससे, बात समझो आप, मुझे फायदा हो जाए भले, लेकिन ये चीज करना है। ठीक है, तो चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।